बार की बात है, घने जंगल में एक शक्तिशाली मगर बूढ़ा शेर रहता था। जब वह जवान था तो जंगल में कोई भी जानवर उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाता था। लेकिन अब उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी और शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कई दिनों तक कुछ भी न खाने की वजह से वह बहुत भूखा और कमजोर हो गया था। एक दिन शेर भूख से परेशान होकर जंगल में घूमने लगा, यह सोचते हुए कि कोई आसान शिकार मिल जाए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि कुछ दूरी पर एक हिरण हरी हरी घास खा रहा था। हिरण जवान और तेज था, लेकिन शेर के पास अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह तेज दौड़कर उसे पकड़ सके। शेर ने मन ही मन सोचा, अगर मैं दौड़ूंगा तो ये हिरण भाग जाएगा, मुझे इसे चालाकी से फंसाना होगा। शेर ने धीरे धीरे लंगड़ाने का नाटक किया और दर्द भरी आवाज में बोला, अरे भाई हिरण, जरा मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ। हिरण ने चौकन्ना होकर शेर की ओर देखा। उसने सोचा, शेर तो बहुत चालाक होता है, कहीं यह मुझे धोखा देकर पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वह थोड़ा आगे बढ़ा और पूछा, क्या हुआ शेर भैया? शेर कराहते हुए बोला, बेटा, मैं कई दिनों से बीमार हूँ और अब चल भी नहीं सकता। अगर तुम मुझे थोड़ा पानी और फल लाकर दे दो तो मेरी जान बच सकती है। हिरण समझदार था। उसने शेर की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह झूठ बोल रहा है। हिरण ने मुस्कुराकर कहा, शेर भैया, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन जंगल के राजा होकर भी आप इतने भूखे कैसे रह गए? शेर ने धीरे धीरे कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तेज भाग नहीं सकता। जानवर मुझे देखकर ही भाग जाते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। हिरण ने आंखें मटकाकर कहा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं भी आपके पास जाऊंगा तो आप मुझे भी पकड़ लेंगे। ये सुनते ही शेर सकपका गया और समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो बस तुमसे मदद मांग रहा हूँ। हिरण ने हंसते हुए कहा, शेर भैया, मैं जानता हूँ कि भूख लगने पर आपकी आदत बदल जाती है। अगर आपको सच में मेरी मदद चाहिए होती तो आप मुझसे यह काम दूर से ही कहते, पास बुलाने की जिद नहीं करते। इतना कहकर हिरण तेजी से जंगल में भाग गया। शेर अपने ही जाल में फंस चुका था और कुछ नहीं कर सका। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी मीठी बातों में बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए। अक्ल से काम लेने पर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं।